जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी की कक्षा 10th की क्लास में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 2 से पादप हार्मोन्स। ठीक है, कल हमने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था। हार्मोन्स क्या होते हैं? रासायनिक प्रोटीनीय प्रकृति के यानी प्रोटीनीय स्वभाव के ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर या पौधों के अंदर या जंतुओं के अंदर, किसी की भी बॉडी बात करें, यदि हम जंतु या पौधों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को संचालित करते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आपको आज बताने वाले हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं और ये कहाँ बनते हैं। कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में पादप हार्मोन्स के विषय में बताया था, तो आज भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, पादप हार्मोन्स, इनकी नेचर कैसी होती है? नेचर होती है यानी ये प्रोटीनीय स्वभाव के होते हैं। प्रोटीनीय स्वभाव के होते हैं यानी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें प्रोटीनीशियस बोलेंगे यानी प्रोटीन युक्त बोलेंगे, क्योंकि सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। देखिए, ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं विभजोतक कोशिकाओं में। विभजोतक कोशिकाएं कोशिकाओं में बनते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। विभजोतक कोशिकाएं क्या होती है? विभजोतक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जहां पर लगातार विभाजन होता रहता है, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं विभजोतक कोशिकाएं। ठीक है, तो विभजोतक कोशिकाओं में बनते हैं और इनका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा पहुंचाते हैं? तो स्थानांतरण जो होता है, स्थानांतरण होता है इनका किसके द्वारा भाई? जाइलम व फ्लोएम। ये संवहन ऊतक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? संवहन ऊतक होते हैं। इनके द्वारा ही इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधों में पहुंचाया जाता है। तो इस बात को आप जानते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। पूरा टॉपिक हम अब डिस्प्ले पर लेकर के आगे हैं आपके सामने। तो देखिए, पादप ऊतक के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी पादप ऊतक पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के बारे में बता रहे हैं। पादप हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? नंबर 1 तो होते हैं वृद्धि प्रेरक हार्मोन। ठीक है, और नंबर 2 जो होते हैं वे होते हैं वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि को नियंत्रित करने वाले। ये वृद्धि को बढ़ाने वाले, ये वृद्धि को नियंत्रित करने वाले। इनको बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, और ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है भाई, तो वृद्धि प्रेरक और वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ आपको। वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स रुकी हुई वृद्धि और पौधों में रुकी हुई कुछ क्रियाएं जो होती हैं, जैसे यदि पुष्पों का आना रुक रहा है तो उसको भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, पौधे की वृद्धि रुक रही है तो पौधे की वृद्धि को भी ये बढ़ा देते हैं। तो ये रुकी हुई क्रियाएं जितनी भी होती हैं उन सभी को चलाने का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं जो अनियंत्रित मतलब वृद्धि होती है पौधों में अनावश्यक होती है, उस वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब पौधों में किसी अंग में या किसी कोई भी क्रिया अनावश्यक होती है तो उसको रोकने के कारण, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, उसके दूसरे अंग में वृद्धि अधिक हो जाते हैं या अधिक दूसरी क्रिया में कोई वृद्धि हो जाएगी तो उसकी एक क्रिया जरूर प्रभावित होगी, वो नहीं होगी, कुछ ना कुछ रुक जाएगा। तो यानी कुछ अनियमितता हो जाएगी जिस कारण पौधा रोगग्रसित पौधा कहलाएगा। ठीक है, या तो वो फल देने बंद कर देगा, अपनी वृद्धि ही करेगा, या नवीन पत्तियों का निर्माण करता रहेगा,
फल नहीं देगा। तो इस तरह की क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे में हम वृद्धि रोधक हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स देखिए ऐसे होते हैं, जब पौधों में कुछ हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं तो उन्हें बाह्य रूप से हम पौधों में प्रदान करते हैं या उनके शरीर में पहुंचाते हैं या कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं या छिड़काव किया जाता है। बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, तो वृद्धि प्रेरक और वृद्धि रोधक हार्मोन। ये आप देखिए, इनको डिवाइड कर देते हैं। जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनको जान लेते हैं। नंबर 1 होते हैं ऑक्सीन, AUXIN, ऑक्सीन। नंबर 2 होते हैं ऑक्सीन, नंबर 2 जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। और नंबर 3 होते हैं साइटोकाइनिन, इसको काइनेटिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स कहलाएंगे, इसलिए हमने इनको ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स बोला है। ठीक है भाई, अभी हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और यदि हम आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हुए, तो जो नंबर 2 है ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 कौन से होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर, सभी की समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, हार्मोन। ठीक है भाई, इनको हम साथ की साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलें, क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी कॉपी और पेंसिल को घिसेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ। आपको याद रखना है, पादप हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, यानी वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन्स। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनके नामों को ध्यान रखना है। बायोलॉजी को जितना हो सकता है इंग्लिश में इनके नामों को आप लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये सही लिखे जाते हैं और इम्प्रेशन पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं, देखिए, एक तो होता है इथाइलिन, ठीक है, और दूसरा होता है एब्सिसिकम, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, यानी एब्सिसिक एसिड, AA हार्मोन्स। ठीक है, और ये होता है EH, इथाइलिन हार्मोन्स। ये गैसीय हार्मोन्स होता है, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी। तो आइए हम अभी इन्हीं हार्मोन्स का, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का पृथक रूप से अध्ययन करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने स्क्रीन पर ऑक्सीन हार्मोन्स टॉपिक डला हुआ है। ऑक्सीन हार्मोन्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, पादप हार्मोन्स में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स ऑक्सीन है। ठीक है, ये पादप हार्मोन्स में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स माना जाता है, क्योंकि ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स है, रुकी हुई वृद्धि को प्रेरित करता है। आइए हम इसके बारे में ही आपको बताते हैं। ये बनता कहाँ है? देखिए, ये परवों के ऊपरी सिरों में संश्लेषित होता है। परवों क्या होते हैं? कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्हें अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं मतलब जिनको पररोह के बारे में भी नहीं पता होता। पररोह होते हैं पौधे का वायवीय भाग, जो सिरे वाला भाग होता है शाखाओं का, जहाँ पर नवीन पत्तियाँ बनती हैं। ठीक है, उस भाग को हम बोलते हैं पररोह। आपको मैं बता दूँ, पौधे के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मूल और एक होता है पररोह। मूल भाग भूमि के अंदर होता है, पररोह वायु में होता है, जो हम देखते हैं भूमि के बाहर निकला हुआ संपूर्ण भाग पररोह कहलाता है। ठीक है, उसके ऊपरी सिरों में, ऊपरी सिरे कौन से वे? जहाँ पर नवीन शाखाएं यानी शाखाओं की चोटी पर, ठीक है, ये बनते हैं। तथा कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में ये क्या होते हैं? सहायक, जिस कारण नवीन पत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, या नवीन पत्तियाँ या नवीन कलिकाएँ या नवीन जो फल फ्रूट बनते हैं, ठीक है भाई, उनमें बनते हैं वहाँ पर। इनकी खोज किसकी भाई? ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज वेंट द्वारा, यानी वेंट वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। इनके द्वारा कोशिकाओं का विभाजन होता है, क्योंकि इस हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? पौधे की लंबाई में रुक जाती है, क्योंकि कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी इसकी कमी के कारण। और जब कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी तो क्या होगा? पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई? कोशिकाओं में विभाजन होता है
तथा कोशिकाएं संख्या में भी वृद्धि करेंगी। जब कोशिकाओं की विभाजन बढ़ेगा कोशिकाओं का, तो संख्या भी बढ़ेगी, निश्चित सी बात है। एक कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसी तरह संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ उनके आकार में भी वृद्धि होगी, जिस कारण पौधे के कुछ भाग संख्या में बढ़ जाएंगे। यह पौधों की गतियों पर भी नियंत्रण रखता है। पौधे की गतियाँ होती है, जैसे अनुवर्तनी गतियाँ होती हैं। अनुवर्तनी गतियाँ होती है जैसे प्रकाश अनुवर्तन गति, जैसे पौधे का प्रकाश की दिशा में गति करना। आपको पता है पौधे के जो हरे भाग होते हैं वे वायु में गति क्यों करते हैं, ऊपर की तरफ ही क्यों गति करते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं। माना कि कोई बड़ा पेड़ है, ये कोई बड़ा पेड़ है, इसकी काफ़ी घनी छाया हो रही है, इसके नीचे कोई छोटा पेड़ है, ठीक है, कोई छोटा पेड़ है इसके नीचे, और प्रकाश इधर से आ रहा है यहाँ से, तो इसको प्रकाश नहीं मिल पाएगा। माना कि यहाँ थोड़ी जगह है, इसमें को प्रकाश पहुँच रहा है पौधे के यहाँ तक, तो ये पौधा क्या करेगा, इसी भाग में को निकल करके जाने का प्रयास करेगा। आपने बहुत से पौधे देखे होंगे, तो इस तरीके से ये प्रयास करते हैं, तो इसी तरह गति करते हैं। आपको पता है यदि भूमि के अंदर हमने 2 भाग कर दिए, इधर हमने पानी वाला भाग वाली मिट्टी रख दी और इधर सूखी मिट्टी रख दी, और यहाँ हमने पौधा लगाया, तो आपको पता है पौधा किस तरफ गति करेगा, जिधर जल मिलेगा उधर गति करेगा। तो ये कौन सी गति है, ये जलानुवर्तन गति है, जल की दिशा में गति करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बल्कि आपके सामने आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पौधों में गतियाँ होती हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति होती है, पौधे की जड़ें गुरुत्व की दिशा में ही गति करती हैं। उसका कारण हार्मोन्स है, ऑक्सीन हार्मोन्स है, ठीक है भाई, वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स होते हैं। यानी पौधे में कितनी गतियाँ पाई जाती हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति हो गई, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन गति हो गई, नंबर 3 होगी जलानुवर्तन गति हो गई। ये तीनों गतियाँ पाई जाती हैं पौधों में। ये तीनों की तीनों गतियाँ प्रभावित होती हैं किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से। कौन से हार्मोन्स की, ऑक्सीन हार्मोन्स की वजह से। तो आप देखेंगे आगे नियंत्रण रखता है, इससे पत्तियों का गिरना भी रुकता है। जब पौधे अपनी पत्तियों का ज़्यादा ह्रास करते हैं, पत्तियों की क्षति करते हैं, गिरते हैं, तो उसको रोकने का कार्य भी हार्मोन्स करता है। यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। बीज रहित फल होते हैं ऐसे फल जिनमें बीज नहीं बनते, इनके छिड़काव से हम फलों को जल्दी पका सकते हैं, ठीक है, तो उनमें बीज नहीं बनते, केवल फल प्राप्त किए जाते हैं। अंगूर का उत्पादन इसी तरीके से किया जाता है, बिना बीज के अंगूर, केले का उत्पादन इसी तरीके से किया जाता है। जड़ों में ऑक्सीन की अधिकता से जड़ें प्रकाश के विपरीत मुड़ जाती हैं, ठीक है भाई। यदि क्या होगा भाई, ऑक्सीन जड़ों में ज़्यादा मात्रा में होगा तो जड़ें प्रकाश के विपरीत मुड़ जाएंगी, यानी अंधकार में जाएंगी, ठीक है भाई। बहुत से पौधों में जैसे गुलाब की कलम को ज़मीन में गाड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है, तो कलम के निचले सिरे पर, आपको पता है कलम कैसे लगाई जाती है, किसी तने को काटा जाता है विभिन्न टुकड़ों में, तो उन टुकड़ों को ही भूमि के अंदर तिरछा गाड़ा जाता है, ऐसे तिरछा गाड़ा जाता है, ठीक है। तो जहाँ जो हिस्सा कटा हुआ हिस्सा भूमि के अंदर होगा, उस हिस्से पर यहाँ पर हार्मोन्स में डालते हैं, ऑक्सीन के हार्मोन में, तब उसे भूमि में गाड़ते हैं, तो कुछ दिनों बाद यहाँ से जड़ें बहुत जल्दी निकल आएंगी, क्योंकि वहाँ पर कोशिकाओं में विभाजन तेज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आगे देखिए, निचले सिरे पर ऑक्सीन हार्मोन्स लगाने से जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती हैं। बीज रहित फलों के निर्माण में भी ऑक्सीन का उपयोग है, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर आदि, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी समझ में आया, आप सहमत हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा हार्मोन्स, ये भी वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स है, जिब्रेलिन्स, मैंने नोट कराए थे आपको, आपने नोट किए होंगे। जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है। इसकी खोज कुरोसावा ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1926 ईस्वी में किया था। याबूता और अयाशी ने जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये एक फफूंद है भाई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, फफूंद का नाम है, फफूंद होते हैं कवक, फंगस जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, यानी फुई। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की फुई से इसे अलग किया था, ठीक है भाई। और कुरोसावा को इसकी खोज का श्रेय जाता है 1926 में, और उसी के आधार पर इसे जिब्रेलिन्स कहते हैं। किसके आधार पर, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक के नाम पर इसको क्या कहते हैं, जिब्रेलिन्स कहते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन शैवाल और कवक से लेकर सभी पुष्पी पादपों में पाया जाता है। ये शैवालों में भी पाया जाता है, कवकों में भी पाया जाता है, और पुष्पी पादपों में भी पाया जाता है। यह हार्मोन्स ऑक्सीन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक है। ये भी मोटाई में और लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सीन की तरह, क्योंकि वृद्धि प्रेरक है तो काम तो एक ही होंगे।
इसके कारण पौधे लंबाई में बढ़ जाते हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, क्योंकि विभजोतक कोशिकाओं में ये बनते हैं तथा कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, जिबरेलिन के प्रभाव और कार्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए, ये हार्मोन्स अपने कार्य और प्रभाव किस तरह दिखाता है पौधों पर, इसके क्या कार्य हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर, कम होने से या अधिक होने से। देखिए, पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। यदि पौधे बौने रह जाते हैं तो जिबरेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से यदि उनको दे दिया जाए तो पौधों की लंबाई बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से पौधों में पुष्पन के प्रकाश दीप्त काल को कम किया जा सकता है। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या चाहिए भाई, लंबा प्रकाश चाहिए, तभी उनमें पुष्प आते हैं। पौधों, आपको पता है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। पौधों पर जो फूल आते हैं ना, वो प्रकाश की वजह से आते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम मात्रा में प्रकाश चाहिए, तभी पुष्प उन पर होंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको लंबी प्रकाश अवधि चाहिए, यानी प्रकाश ज़्यादा समय के लिए चाहिए। ठीक है, तो वे तभी पुष्पन करेंगे। तो ऐसे पौधे जिनको लंबा प्रकाश चाहिए, तो वे सर्दियों में तो पुष्प उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बताऊं मैं, इस हार्मोन्स की वजह से उनके इस परिवर्तन को, यानी इस जो इनकी क्रिया है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इससे हार्मोन्स को छिड़कने से जो लंबे प्रकाश वाले पौधे होते हैं उनको कम प्रकाश वाले पौधों में बदल दिया जाता है। इसके छिड़काव से देरी से पुष्प देने वाले पौधों में पुष्पन की क्रिया तेज हो जाती है। पुष्पन क्या है? पौधों पर फूल आने की क्रिया पुष्पन है। तो भाई, जो पौधे देरी से फूल उत्पन्न करते हैं, इसके छिड़काव से वे जल्दी उत्पन्न करने लग जाते हैं। इसके छिड़काव से बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते, जैसे अंगूर में। इसके प्रयोग से मटर, सेम और टमाटर आदि की पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आया भाई? 2 हार्मोन्स हमने आज आपको पढ़ाए हैं। कल आपको हम इसका तीसरा हार्मोन्स और वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक आप इस हार्मोन्स को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। पादप हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए भी आपके। और किसी भी क्लास में आप चले जाना, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, यदि वनस्पति विज्ञान में आप जाएंगे तो वहाँ ही आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थी इसको छोड़ करके आएँ या इसके बारे में जानकारी न रखें। तो अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी ये और अच्छा तैयार रहेगा। अब हम मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। अब आप इंतज़ार करेंगे नई वीडियो का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।